हम चलते हैं न्याय की मंदिर में। न्यायालय में हम पहुंचे, हमको इंसाफ मिला। इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण और एरियर के लिए आदेश किया। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। ऑल मदरसा युवा शिक्षा संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम ने मदरसे के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग का धन्यवाद और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मदरसे को लेकर जिस तरीके से बिहार में हालात रहे, 100 साल में जो काम मदरसा युवा शिक्षक संघ ने किया है वो बिहार के लिए एक मिसाल है। अभी 10 सालों से एक लड़ाई चल रही थी। बिहार सरकार ने 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/13 को जारी किया, जिसमें ये कहा कि 15/2/11 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं नियोजित में कन्वर्ट माने जाएंगे। इस मामले को लेकर ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ ने CWJC 985/2015 माननीय न्यायालय के पास हम लोग पहुँचे और हम लोगों को इंसाफ मिला, जिसके लिए माननीय न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ उन अमला का जिन लोगों ने 18/7/2023 को लेटर जारी कर इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण और एरियर के लिए आदेश किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अपने संघ के जानिब से और तमाम असातिज़ा की तरफ से। ये मदरसे के इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाई है। 100 साल में आज तक किसी मदरसे के शिक्षक या संघ या तंजीम ने कोई वैसी लड़ाई नहीं लड़ी जिससे मदारिस के असातिज़ा को फ़ायदा हो सके। बिहार के अंदर 1128 मदरसे हैं, 531 संस्कृत विद्यालय हैं। दोनों का मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से फिर जब हाई कोर्ट में मैटर आया, उसके बाद से ऑर्डर हुआ। आज 1128 मदरसा है, 531 संस्कृत विद्यालय है। सबको जब इसका लाभ मिला है, इसलिए कि जब हम न्यायालय में होते हैं और अपनी बातों को न्यायालय में लेकर चले जाते हैं, तो अब मेरा कोई राइट नहीं है कि हम सरकार से कहें कि आप हमको दीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। 100 साल में मदरसों को अक़लियती का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम लोग न्याय के साथ जितने लोग इसमें थे मदारिस के लोग, आप चंपारण से जब देखेंगे तो मौलाना मशकूर आज़म साहब जो हमारे यूनियन के महासचिव हैं, और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं आज़ाद साहब, उनका भी सहयोग रहा। भागलपुर से मास्टर नजमुल हुदा साहब, वो भी साथ रहे। दरभंगा से मौलाना इमाम हुसैन साहब, मास्टर हसनैन साहब। कटिहार से नकीबुल इस्लाम साहब, तनवीर साहब, आफ्ताब आलम साहब, शाकिर हुसैन साहब। किशनगंज से मोहम्मद आलम साहब। सीतामढ़ी से मौलाना अताउल्लाह सल्फ़ी साहब, सैफुल्लाह राजी साहब। समस्तीपुर से मौलाना रहमतुल्लाह साहब। और आगे जब बढ़ते हैं दूसरे ज़िला में तो मुजफ्फ़रपुर से जमील साहब, मधुबनी से मुफ्ती इमदाद साहब और मास्टर शफ़ीक साहब। अररिया से मौलाना मुसव्विर साहब और मास्टर गुफरान साहब। पूर्णिया से मास्टर अहमद साहब। मधेपुरा से मौलाना रागिब हसन साहब और सुपौल से मौलाना रिजवान साहब, मास्टर फैज़ुर रहमान साहब। सीवान छपरा गोपालगंज से मौलाना अलकमा साहब, मौलाना आज़ाद साहब, मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, मौलाना रियाज साहब और दीगर असातिज़ा। ये सारे लोग हमेशा साथ रहकर, हम लोगों का मिशन ये था कि हम लोगों को सरकार से नहीं मांगना है। जिस तरीके से मदरसे के शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ था, तो न्याय की मंदिर में जाकर हम लोगों ने न्याय हासिल किया है। और मदरसों के इतिहास में ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसको हम लोगों ने जीतकर मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को दिया है। विभाग ने लेटर जारी किया, सारे असातिज़ा खुश हो गए कि चलो भाई अब तो मामला ट्रैक पर आ गया। तकरीबन इसमें 10 साल लगे, 2013 से लेकर 23 चल रहा है। 10 साल के बाद ये आज असातिज़ा को ये खुशी मिली है।
अब विभाग ने इसको आदेश कर दिया है और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये सबको सारे असातिज़ा का फिक्सेशन करके और वेतन देने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। रही बात मदरसों को लेकर, मदरसों को पूछता कौन था? मदरसों के हालात जो थे, जब आप देखेंगे पीछे में तो 200-400 का पे स्केल था, लेकिन इसमें जो कमियां रही मदरसे के वेतन को लेकर, संस्कृत विद्यालय को लेकर, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लीगल प्रोसेस से, जो हमारे यूनियन के लोग हैं लीगल चीज़ों को देखते हैं, वकीलों के ज़रिए अपनी बातों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने इसको लड़ा। लड़ने के दरमियान 10 सालों में तकरीबन 5-7 बार विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ कि मदरसे में नियुक्त शिक्षक को नियोजित क्यों किया गया। ये सरकार की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि एक नियुक्त शिक्षक है जो कानूनन अपने वेतन पे आया हो, चाहे वो 1800 का हो चाहे वो 2800 का हो, लेकिन उसको नियोजित में कन्वर्ट कर दिया गया। बैक वक्त 31/8/13 को नोटिफिकेशन जारी होता है और वो भी नोटिफिकेशन 31/8/13 को जारी होता है और 15/2/11 के नियुक्त शिक्षक को नियोजित में कन्वर्ट किया जाता है। इस न्याय के लिए असातिज़ा ने धरना किया, न प्रदर्शन किया, बल्कि हम लोगों ने सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमारा वो सेक्टर है कि न मौलवियों को कोई पूछने वाला है, न मदरसों की कोई बात करने वाला है, हम चलते हैं न्याय की मंदिर में। न्यायालय में हम पहुँचे, हमको इंसाफ मिला। इसके लिए भी हम सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जितने असातिज़ा हमारे साथ रहे पूरे बिहार के, सबका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मदरसों के जो मामलात हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा कि ये जो चिट्ठी निकली है अभी, जिस पर वेतन निर्धारण होना है, इसमें भी कमियां रह गई हैं। इसलिए कि अगर एक चिट्ठी निकलती CWJC 985 के तहत तो 531 संस्कृत विद्यालय और 1128 मदरसा, एक ही चिट्ठी में सबका मसला हल हो जाता। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। आगे भी अभी मामला बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मदरसे के शिक्षकों को नहीं मिला, जैसे इंक्रीमेंट है, पुराने लोगों का पेंशन है, और भी EPF के लाभ में भी भेदभाव किया गया है कि 15/2/11 के बाद जो बहाल है उनको दिया जाएगा, उससे पहले वालों को नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों पे हमारा संघ मुकम्मल इस पे काम कर रहा है। अगर सरकार नहीं देगी तो फिर हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ठीक है, अभी जो फैसला आया है इसके सीधे तौर पर क्या आप लोग को फायदा होने वाला है? इस पर जो लोग भी 6ठा पे कमीशन है, 7वां पे कमीशन, 970 नंबर नोटिफिकेशन के साथ जो लोग भी आते हैं, चाहे वो मदरसा के होंगे चाहे वो संस्कृत विद्यालय के हैं, इन सारे लोगों को वही वेतन मिलेगा जो नियमित का है। तो इस लड़ाई में संस्कृत विद्यालयों के लोग भी थे आपके साथ? जी, मदरसा और संस्कृत दोनों थे, और दोनों एक साथ। जब भी नोटिफिकेशन होता है मदरसा और संस्कृत का तो एक साथ होता है। 531 संस्कृत विद्यालय होंगे और 1128 मदरसे होंगे। लेकिन इनको पूछता कौन था? 2005 से पहले मदरसा और संस्कृत विद्यालय को पूछता कौन था? आज भी लोग मदरसे को तरह तरह से नाम याद करते हैं, लेकिन जो बेनिफिट की बात आती है वहाँ कोई नहीं जाता है। 531 संस्कृत विद्यालय है, उसकी कोई बात करता है? आज तक आपने नहीं सुना होगा कि 531 संस्कृत विद्यालय को ग्रांट भी मिलता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लेकिन जब से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी आए 2005 से, मदरसा और संस्कृत को जो उन्होंने रुतबा को आगे बढ़ाया है, ये एक मिसाल है। तो फिर 10 साल आप लोग संघर्ष किए हैं, ये क्यों? तो जब मामला न्यायालय में चला गया तो संघर्ष तो करना है। कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, क्या लगता है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो पूरी तरीके से उसको फॉलो कर रहा है? जो कोर्ट का आदेश है कि उसमें भी कुछ कमी रही? देखिए, माननीय न्यायालय ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/13 को आता है, तो 15/2/11 को आपने कैसे कर दिया? 15/2/11 को मैंने कोई भी मामला होता है तो उस डेट से लागू होगा ना। कोई दोषी करार अगर दिया जाएगा तो उस डेट से दिया जाता है। बैक से आप किसी को दोषी करार देकर सज़ा नहीं दे सकते हैं। यही मामला हुआ और इस पर सरकार ने पूरी मेहनत की। मदारिस के असातिज़ा और शिक्षकों, संस्कृत शिक्षकों के साथ अपने जो न्यायालय में उनकी बातें होती हैं वो मुकम्मल मजबूती से वो रखते रहे। लेकिन भारतीय संविधान के तहत, जो भारत का आईन है, उसके तहत मदरसों में बहालियाँ हुई
और उसके बाद जो नियमित बहाल थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि नहीं, ये रेगुलर टीचर है, इनके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का हम लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो दिए तो हम लड़ते हैं। अच्छा, तो आज भी बहुत सारे मदारिस हैं, संस्कृत विद्यालय है, यहाँ पर वेतन को लेकर के काफ़ी लेट लतीफ मामला रहता है। एक मोटे तौर पर बात समझ में आ रही है कि वेतन में आप लोग की वृद्धि होगी, पे कमीशन जो भी होंगे वो लागू होंगे, लेकिन जिन मदारिस में वेतन पेंडिंग जा रहा है उसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो 814 मदरसे का उन्होंने ग्रांट भी दिया, नए मदरसे का, और उसके बाद से उसकी जांच हुई। 609 मदरसा है, 205 मदरसा है, उसकी भी जांच हुई, उसका वेतन मिल रहा है। अब अलॉटमेंट आगे पीछे होता है सरकार की तरफ से, हम लोगों को वहाँ नहीं जाना है। हमारे साथ कोई अगर अन्याय करता है तो मदरसा युवा शिक्षक संघ, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो सरकार हो, जो मदारिस के साथ जिनका मतलब बढ़िया रवैया रहा है, हम उनके साथ रहते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम सबकी बात करते हैं, तो हम उनके साथ हैं। आपके मदरसा बोर्ड में जूनियर अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है, वो मदरसा बोर्ड के गाइडलाइन में वो नहीं है, तो उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, ये मंत्री रैंक की चीज़ है, मुख्यमंत्री के रैंक की चीज़ नहीं है। इसलिए कि जब मंत्री बना दिए तो वो न बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, लेकिन जो भी न्याय के साथ विकास करने का नाम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, और उनके राज में न कोई गड़बड़ी हो सकती है और न कोई किसी तरह की बात हो सकती है। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।